बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज मटन कौरमा मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया और 4 बड़े प्याज ले लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये 1 चम्मच जाएगा मटन के अंदर, और ये 1 पाव दही ले लिया है। ये मसाले हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर है, और 1 चम्मच नमक है, और 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है, और ये खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 बादियान का फूल है, 2 सब्ज इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्ची हैं, 2 लौंग हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज़पात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकर में मैं ऑयल डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच, क्योंकि कौरमा ज्यादा ऑयल में ही पकता है, घी में या ऑयल में। इसमें मैं प्याज गोल्डन करके निकाल दूंगी। ये प्याज मैं इसमें गोल्डन करूंगी इसी ऑयल में, तो फिर मिलते हैं जब गोल्डन हो जाते हैं। तो चूल्हा मैंने जला लिया होगा। माशाल्लाह से प्याज गोल्डन हो गए। अब मैं इनको निकाल लूंगी। इसी तरह मुझे चाहिए थी कौरमे के लिए, ऐसे ही प्याज गोल्डन करके निकाल लिया। प्याज मैंने गोल्डन करके निकाल ली है, और उसी ऑयल में ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए भूनूंगी। इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें ये गोश्त डाल दूंगी। ये पहले से मैंने धो के रखा हुआ है, अच्छे तरीके से धो लिया मैंने। अब इसको इसी मसाले में भूनना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, ना नमक ना मिर्च। इस टाइम बाद में फिर मिलते हैं इसको भून के। गोश्त मैंने भून लिया है। अब इसमें ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और फूल बादियान और बाकी ये जो मसाले हैं, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी और थोड़ा सा भूनूंगी। गोश्त माशाल्लाह से भून लिया मैंने। अब इसमें पानी शामिल कर दूँ और कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी 15 मिनट के लिए, कि गोश्त अच्छे से गल जाए। इसमें और कोई चीज नहीं अभी डलेगी। 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें, और कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। और 15 मिनट के बाद देखती हूँ गोश्त गल गया, तो फिर बाकी मसाला जात डाल दूँ। कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है। ये गोश्त भी माशाल्लाह से गल गया हुआ है। हाँ, गल गया हुआ है। अब मैं इसमें ये मसाले शामिल कर दूंगी। मिर्च, धनिया और हल्दी और नमक, ये सारे मसाले इसमें शामिल कर तो 2 मिनट के लिए इसको भून दूंगी। अब इसमें दही डाल दूंगी। ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया।
जितनी देर में दही का पानी खुशक होता है उतनी देर में मैं प्याज जो है वो भी ग्राइंड कर लेती हूँ और थोड़ी सी मेथी शामिल कर दूंगी इसके अंदर और गरम मसाला। ये थोड़ी सी मेथी है, ये गरम मसाला। अब दही का पानी खुशक होने तक मैं इसको भून लूंगी। कौरमा मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें ये प्याज का पेस्ट जाएगा। जो प्याज मैंने गोल्डन काट के रखे हुए थे उनका पेस्ट। माशाल्लाह से कौरमा बन के तैयार हो गया। आप भी अपने घर में ट्राई करें ईद पे। अब मैं इसमें धनिया शामिल करूंगी और डिश आउट करूंगी। आपको ये मटन कौरमे की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआओं में याद रखें।